हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बताने वाले हैं एप्टीट्यूड एग्ज़ाम में जो प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल्स आते हैं तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करें। बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से बताएंगे और मैं कुछ टिप्स भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप बहुत इजीली प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एप्टीट्यूड एग्ज़ाम में आता है, कोई भी एग्ज़ाम जॉब के लिए जो एग्ज़ाम देते हो, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए दे रहे हो, तो कहीं पे भी प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आई थिंक आज मैं जो आप लोग को बताने वाला हूँ उससे आप लोग को बहुत आसानी से आप लोग ये प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चंस कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं। मेनली प्रॉफिट एंड लॉस है क्या वो पहले समझ लेते हैं। सपोज़ एक बुक आप 100 रुपये में, सपोज़ आप सेलर हो, ठीक है, तो 100 रुपये में आपने बुक को कहीं से ख़रीदा है। ऑब्वियसली आपको कहीं से ख़रीद के फिर आप बेचोगे ना, आप तो बुक को पब्लिश नहीं कर रहे हो, आप सेलर हो। तो जो पब्लिशर है वो बुक आपके पास बेच रहा है एंड देन आप एज ए सेलर उस बुक को कस्टमर के पास सेल कर रहे हो। तो आप एज ए सेलर आप बुक को 100 रुपीज़ में ख़रीद रहे हो, ठीक है, तो दैट विल बी योर कॉस्ट प्राइस एंड आप उसको 120 रुपये में सेल कर रहे हो, तो दैट इज़ द सेलिंग प्राइस। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू CP एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू SP। ठीक है, तो अब देखो प्रॉफिट कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होता है। मतलब प्रॉफिट के केस में अगर सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस तभी आपका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 120 में बेचा है और 100 में ख़रीदा है, तो 20 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। पर अगर आप 100 रुपये में ख़रीदते और 80 रुपये में बेचते तो इस केस में क्या है, आपका जो सेलिंग प्राइस है दैट इज़ लेस देन कॉस्ट प्राइस। तो आपका अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो उस केस में क्या होगा, आपका लॉस होगा। तो लॉस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इजकल टू 100 माइनस 80 इजकल टू 20 रुपीज़। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे आपको पहले समझना है कि प्रॉफिट के केस में selling price will be greater than cost price and for loss selling price will be less than cost price। क्लियर है यहाँ तक। अब आता है बात प्रॉफिट परसेंटेज के ऊपर। बहुत सारे क्वेश्चन में ये प्रॉफिट का परसेंटेज या लॉस का परसेंटेज निकालने के लिए बोला जाता है। तो देखो हमने प्रॉफिट निकाल लिया, यहाँ पे लॉस भी निकाल लिया। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंट निकालने का फॉर्मूला है प्रॉफिट अमाउंट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस अमाउंट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो देखो दो केस में ही जो डिनोमिनेटर है उसमें हम लोग कॉस्ट प्राइस लिख रहे हैं। कॉस्ट प्राइस क्यों लिए हैं, क्योंकि बोथ द केसेस में कॉस्ट प्राइस हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। आप पहले जितने में कॉस्ट में खरीदे हो वो तो ठीक से कांस्टेंट ही रहेगा ना, भले ही आप प्रॉफिट में बेचो या लॉस में बेचो, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। इसीलिए प्रॉफिट अमाउंट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस एंड लॉस अमाउंट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। क्लियर है आप लोग को। तो इस केस में देखो हमारा कितना होगा, हमारा प्रॉफिट हुआ था 20, तो 20 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस क्या था 100, 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, तो कितना हो गया प्रॉफिट आपका 100 कट गया, तो ये हो गया आपका 20%। ये किस केस के लिए है, दिस केस के लिए। ठीक है, इस केस के लिए आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल गया। अब इस केस के लिए लॉस अमाउंट क्या होगा, देखो लॉस भी हमारा क्या है 20 है, तो 20 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस क्या है 100, तो 100 टू 100, तो 100 कट गया, तो आपका लॉस परसेंटेज जो होगा वो भी 20% ही होगा। ये ऐसा एग्जाम्पल लिया था तो वैसे हम लोग को मिल गया। आप देखो क्वेश्चन क्या आता है, एट व्हाट एंड देन व्हाट, ये एक टाइप है, इसको हम लोग बोलते हैं एट व्हाट एंड देन व्हाट वाले क्वेश्चंस। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो क्या बोल रहा है, आपने एक 100 रुपये में बुक खरीदा है और वो 120 में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट हो रहा है ना 120 माइनस 100, तो 120 रुपये उसका प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया 20/100 इंटू 120%। तो यहाँ तक का जो पोर्शन था अभी हम लोग ये सीख चुके हैं प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन के बारे में, क्या बोलते हैं, सेलिंग ए बुक एट 120 रुपीज़ एंड हैविंग प्रॉफिट ऑफ 20%, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस। मतलब यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस दिया है और प्रॉफिट बताया गया है, तो बोलता है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। यहाँ पे प्रॉफिट अगर डायरेक्टली बोलते तो आपका सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट निकाल के आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाता, पर यहाँ पे क्या बोला है, प्रॉफिट का परसेंटेज बोला है। यहाँ पे कॉस्ट
सेलिंग प्राइस दिया है 120 और प्रॉफिट का परसेंटेज बोला है, तो क्या होगा क्रॉस प्राइस। तो इस केस में मैं आपको एक टेबल सिखाऊंगा, यहाँ पे जो बनाया गया है हम लोग इसको और भी अच्छे तरीके से देखते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत क्लियरली मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ, इधर कॉस्ट प्राइस लिख रहा हूँ और यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिख रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो बहुत आसानी से आप कर पाओगे। तो देखो अगर कोई भी चीज़ का कॉस्ट प्राइस 100 है और उसको आपने 100 रुपीज़ में ही बेचा है, तो ये क्या कंडीशन है, ये है कंडीशन यहाँ पे नो प्रॉफिट और नो लॉस। इसमें कुछ नहीं है, आपने 100 रुपीज़ में ख़रीदा और 100 में ही बेचा, तो आपने कितने परसेंट में बेचा, आपने 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस में बेचा। क्लियर है, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। 100 रुपीज़ में ख़रीदा, 100 रुपीज़ में बेचा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। और इसको कितने परसेंट में बेचा, 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस में ही बेचा। ठीक है, अब हम लोग 100 रुपये में ख़रीद रहे हैं और 120 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपने 100 रुपये में कॉस्ट प्राइस था और 100 रुपीज़ में 120 में आपने बेचा है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो क्या है, आपका जो प्रॉफिट है दैट इज़ 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। आपका जो प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो आपने 100 रुपीज़ में ख़रीद के 120 रुपये में बेचा है, सेलिंग प्राइस है, तो वो 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट है। और सेलिंग परसेंट क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 100 + 20 मतलब 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये हमेशा ध्यान रखना। फॉर सेलिंग अगर आपने प्रॉफिट करते हो, आप 100 में ख़रीद के अगर 120 में बेच रहे हो, तो आपका प्रॉफिट होगा 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस और आपका सेलिंग प्राइस होगा 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। वैसे ही अगर आपने 100 रुपीज़ में ख़रीद के 80 रुपये में बेचा है, तो उसका भी आपका लॉस क्या होगा, 20% ही लॉस होगा। आपने देखा है, हमने अभी देखा था ना, यहाँ पे देखो 100 रुपीज़ में ख़रीद के 80 रुपये में बेचा है, तो आपका लॉस परसेंटेज क्या है, 20% है। कितने का, तो मतलब 20% लॉस हुआ है। आप देखो यहाँ पे क्या लिख सकते, सेलिंग प्राइस को क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 100 - 20 = 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये चीज़ आप लोग अगर समझ गए तो सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग आते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था यही वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि सेलिंग ए बुक एट 120 हैविंग प्रॉफिट 20%। तो देखो आपका सेलिंग प्राइस दिया है 120 रुपीज़ और आपका जो प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 20%। तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा 120 / 120 डिवाइड बाई 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यही वाला था ना। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं 120 / 120/100, तो क्या हो जाएगा 120 × 100 डिवाइड बाई 120, तो ये कट गया, तो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया 100 रुपीज़। इसको और एक इजीली तरीके से हम लोग समझाते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है ए मैन faces 10% of a man faces 10% of loss by selling a bag at ₹540। तो लॉस क्या है, लॉस है 10% और सेलिंग प्राइस क्या है ₹540। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, व्हाट प्राइस शुड द बैग सोल्ड दैट to earn 25
20% प्रॉफिट, मतलब कितने रुपीज़ में बेचोगे कि 20% प्रॉफिट होगा। मतलब क्या बोल रहा है कि आपका ये दिया है और कितने रुपीज़ में बेचोगे तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, 25% उसका 20% उसका प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखो 10% ऑफ लॉस, मतलब 10% ऑफ लॉस, 10% लॉस बोला है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। 10% लॉस अगर बोलते हैं, 10% लॉस तो कितने में बेचा है, मतलब 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस। 10% लॉस मतलब 100 माइनस 10 इजिकल टू 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस में बेचा है आपने। ठीक है, 10% लॉस मतलब 100 माइनस 10, 90% कॉस्ट प्राइस में बेचा है। ठीक है, तो हम लोग सेलिंग प्राइस अगर आप लोग को बोला है, सेलिंग प्राइस अगर 540 है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 540 डिवाइड बाई 90%, तो 540 डिवाइड बाई 90/100 क्या हो जाएगा, 600 रुपीज़। तो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया 600 रुपीज़। आप बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि बाई व्हिच प्राइस द बैग शुड बी सोल्ड टू अर्न 20% प्रॉफिट। आप क्या बोल रहा है, 20% प्रॉफिट होना चाहिए। तो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है, 20% प्रॉफिट का मतलब है 100 प्लस 20 मतलब 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस में। अगर आप बेचोगे, सेल करते हो तो 20% प्रॉफिट होगा, ये मतलब होता है उसका। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 600 इंटू 120%। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 600 इंटू 120/100 मतलब 720 रुपये में अगर आप लोग बेचोगे उस चीज़ को तो आपका जो रिज़ल्ट है, जो आपका चीज़ है वो आपका 20% प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है आपका ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं और एक क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत आसानी से देखना, बहुत ईजी हो जाएगा आपका। क्या क्वेश्चन दिया है, ए मोबाइल कवर वॉज सोल्ड एट ₹330 विथ ए प्रॉफिट ऑफ 10%। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं 10% प्रॉफिट मतलब कितने में सेल किया है, 100 प्लस 10 110। मतलब हमेशा याद रखना, अगर प्रॉफिट होता है तो 100 के साथ जोड़ दोगे, अगर लॉस होता है तो 100 से माइनस कर दोगे, उतना परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस के आपने बेचा है, तो ये हो जाएगा 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है 330, सेलिंग प्राइस दिया है 330 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 330 डिवाइड बाई 110%, तो कितना होगा 330/110/100। इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 300, आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 300। अब अगर बोल रहा है कि उसका सोल्ड क्या है 275 में, तो नाउ न्यू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 275। ठीक है, न्यू सेलिंग प्राइस 275 है, तो आपका लॉस हुआ है, लॉस कितना हुआ है 300 माइनस 275, तो कितना होता है 5 7 8 2 25 रुपये उसका लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंटेज कितना होगा, आप लोग जानते हो, लॉस अमाउंट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस प्राइस कितना है 300 और 100 ये हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये 0 0 कट गया तो आपका हो जाएगा 25/3।
इतना परसेंटेज आपका लॉस हुआ है। तो बहुत ध्यान से ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों सेम है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। और सेलिंग प्राइस कितने में बेचा है इसको इसमें लिख दो। आपने कितने में बेचा है, कितना है, बेचा है 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस में बेचा है। अगर 100 में कॉस्ट प्राइस है और 120 में आपने बेचा है तो आपका प्रॉफिट कितना, 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। और आपने बेचा कितना है, सेलिंग प्राइस है 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। और अगर आपका 100 प्राइस में खरीद के अगर 80 रुपये में बेचा है तो वो प्रॉफिट और लॉस में क्या होगा, 20% ऑफ लॉस, मतलब 100 - 20 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस में आपने बेचा है। नेक्स्ट पार्ट में मैं और भी 2-3 सवाल करवाऊँगा और ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। थैंक यू।